हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब आपका है लेक्चर नंबर 14। ठीक है, पहले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ अपनी स्क्रीन। ठीक है, अब शेयर हो रही है। सही। अब हमने क्या करना है, बुक से मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, और 177 पेज, 177 ये। अच्छा, हमारा है लेक्चर नंबर 14। ठीक है, और हमारा टॉपिक क्या है, मेक और बाय डिसीजन। अब ये मैं आपको बुक से ही बता रही हूँ। ठीक है, मैं एक दफ़ा देख लूँ रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, हो रही है। ठीक है, ये मैं आपको बुक से ही पूरा चैप्टर कराऊंगी। ठीक है, बुक में चैप्टर नंबर 13 है, हमारा लेक्चर वैसे 14 है। और यह मेक और बाय डिसीजन बिल्कुल सिंपल है, बहुत ईजी है, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, अब सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन। मैं कोशिश करूंगी कि इसको पूरे लेक्चर को ना पार्ट्स में डिवाइड करके आपको करूं, क्योंकि वरना लेक्चर आई थिंक 40 मिनट से एक्सीड करेगा। तो इसलिए अभी मैं आपको पार्ट्स में इसको सेंड करूंगी। ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन क्या है, मेक और बाय डिसीजन। बेसिकली मैं आपको इसको सिंपल वर्ड्स में भी बता देती हूँ कि ये है क्या। डिसीजन हम लेते हैं, कोई भी कंपनी, ठीक है, क्या करती है, कोई भी प्रोड्यूसर एक डिसीजन लेता है कि हमें कोई चीज़ चाहिए। ठीक है, कोई भी बिजनेस है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने डिसीजन लेना है कि अगर उसे कोई चीज़ चाहिए तो क्या वो उसे मेक करे, यानी क्या वो उसे खुद प्रोड्यूस करे, और वो उसे बाय करे, या तो वो उसे खरीद ले किसी से। ठीक है, तो ये क्या है, मेक और बाय डिसीजन। तो उसको डिसाइड करना होता है बेसिकली। अब वो डिसाइड कैसे करता है, क्या होता है, क्राइटेरिया क्या है, कि वो जी कहता है कि चलो मैं बना लेता हूँ, या वो कहता है कि नहीं मैं बनाता खुद नहीं हूँ, मुझे जो चीज़ चाहिए वो मैं खरीद लेता हूँ। ठीक है, इसके क्राइटेरियाज हैं, और इसमें डिफरेंट 3 तरीके हैं एनालाइज करने के कि फ़ायदा किस में हो रहा है, बनाने में हो रहा है या खरीदने में हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, हम इस टॉपिक में आगे पढ़ेंगे। अच्छा, पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है। In the process of carrying out business activities of an organization, a component or product can be made within the organization or bought from a subcontractor. अब यहाँ हमें पता चला है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो क्या हो सकता है, कोई भी प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनाइजेशन में बन भी सकता है, या फिर ये हो सकता है कि वो खरीद लिया जाए किसी सब कॉन्ट्रैक्टर से। अब डिसाइड कैसे करते हो, डिसीजन किस चीज पे बेस करता है कि या तो आप बनाओ या तो आप खरीदो। ईच डिसीजन इन्वॉल्व इट्स ओन कॉस्ट। ठीक है, आप कॉस्ट को आपस में क्या करते हो, चेक करते हो कि क्या आपको बेहतर पड़ रहा है, किसमें आपको कॉस्ट कम पड़ रही है। हम हमेशा क्या चाहते हैं कि हमें कॉस्ट कम पड़े, ठीक है, सस्ता पड़े। तो वेदर हमें सस्ता पड़ रहा है बनाने में, या वेदर हमें सस्ता पड़ रहा है उसको खरीदने में, ये हम चीज़ देखेंगे। So in a given situation, the organization should evaluate। तो वो क्या करेगी, evaluate करेगी कि क्या उसको किसमें कम कॉस्ट पड़ रही है। evaluate कैसे करेगी, उसके आगे 3 प्रोसीजर्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, should evaluate each of the above, make or buy alternatives, and then select the alternative which results in the lower cost। ठीक है, तो वो select कर लेते हैं वो वाला ऑल्टरनेटिव है, या तो बना लो या तो खरीद लो। तो वो पहले इवेल्युएट करते हैं, फिर वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा उनके लिए बेहतर है, और किस बेसिस पे सेलेक्ट करते हैं, जिस पे उनको लोएस्ट कॉस्ट पड़ रही है। ठीक है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन सिंस इट अफेक्ट्स द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियसली जो भी प्रोडक्टिविटी है वो अफेक्ट होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। ठीक है, कैसे प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होगी, हो सकता है आप कोई चीज़ कहो कि चलो जी नहीं मैं नहीं खरीदता, कोई इवेल्युएशन नहीं करते कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है कि नहीं, और बस मैं बना लेता हूँ। अब अगर आपने बनाया और आपने बाद में उसको इवेल्युएट किया, आपको पता चला यार मुझे तो सस्ता पड़ रहा था कि अगर मैं इस चीज़ को ना बनाता, इसके बजाय मैं इस चीज को खरीद लेता, और इस चीज की जगह कोई और चीज है जो बना लेता। ठीक है, तो इस लिहाज से क्या है कि प्रोडक्टिविटी अफेक्ट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन की, इसलिए बेटर यही है कि वो क्या होता है, पूरा एवेल्युएट करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं। इन द लॉन्ग रन द मेक और बाय डिसीजन इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक नहीं है कि फिक्स नहीं हो जाता कि जी आपने एक चीज एक साल, अभी मैं सपोज अभी मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि मुझे ये चीज चाहिए,
और मैं इसको खरीदूं या बनाऊं खुद, ठीक है। तो मैंने एवेल्युएट किया, कोई भी मेरे पास डिसीजन आ गई। अब ये नहीं है कि वो डिसीजन के सपोज मुझे बनाना सस्ता पड़ रहा था, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो बनाना जो सा है वो मुझे हमेशा के लिए ही सस्ता पड़े। इसमें क्या है कि वो स्टैटिक डिसीजन नहीं होती, चेंज होती रहती है। इसलिए हर 1 या 2-3 साल बाद आप क्या करते हो, इसको डिसीजन को दोबारा दोबारा रिव्यू करते हो, ठीक है। द मेक ऑप्शन ऑफ अ कंपोनेंट प्रोडक्ट मे बी इकोनॉमिकल टुडे, बट आफ्टर सम टाइम इट मे टर्न आउट टू बी अनइकोनॉमिकल, ठीक है। क्या होता है कि अभी तो आपने चलो हुआ कि जी मैं बना ले तो आपको सस्ता पड़ रहा है, लेकिन हो सकता है बाद में आपको महंगा पड़े। इसलिए क्या है, thus the make or buy decision should be reviewed periodically, say every 1 to 3 years। हर 1-2-3 साल बाद आपने क्या है उसको देख लेना है, दोबारा रिव्यू कर लेना है कि वैसे आपकी डिसीजन अभी भी सही जा रही है, अभी भी आपको बनाने में कम कॉस्ट पड़ रही है या खरीदने में कम कॉस्ट पड़ रही है, ठीक है। This is mainly to cope with the changes in the level of competition and various other environmental factors, ठीक है। तो अब हम इसका चेक कर लेते हैं क्राइटेरिया क्या है। अच्छा जी, क्राइटेरिया फॉर मेक और बाय। अब क्राइटेरिया क्या है, इस सेक्शन में हम देखेंगे कि सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है फॉर मेक, बनाना अगर हमने खुद है कोई भी प्रोडक्ट कोई भी चीज तो उसके क्या क्राइटेरियाज हैं, ठीक है। पहले इसके क्राइटेरियाज देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे क्राइटेरियाज फॉर बाय कि वो कौन से क्राइटेरिया है जब हम कहते हैं नहीं जी हमने खुद नहीं बनानी कोई चीज बल्कि उसको बाय कर लेना है, ठीक है। ये अब हम देखते हैं क्राइटेरिया बनाने का क्या है। सबसे पहले क्या है कि हम क्यों सोचते हैं कि हम बना लें खुद ही। द फिनिश प्रोडक्ट, जो भी आपकी फिनिश प्रोडक्ट है, कंप्लीट जो प्रोडक्ट है जो आपने बनानी है या लेनी है, फिलहाल हम देख रहे हैं अगर हम उसको खुद बनाएं, कैन बी मेड चीपर बाय द फर्म देन बाय आउटसाइड सप्लायर्स। एक तो पहली चीज है कि अगर हमें जो भी प्रोडक्ट है वो खुद बनाना बाय द फर्म सस्ती पड़ रही है, चीपर पड़ रही है, बजाय के हम उसको किसी आउटसाइड सप्लायर से लें, तो बेटर क्या होगा कि क्योंकि हमें बनाना वो सस्ती पड़ रही है तो हम क्या डिसीजन लेंगे कि हम उसको खुद ही बनाएं, मेक करें इंस्टेड ऑफ बाइंग इट फ्रॉम समवन, ठीक है, सम सप्लायर। सेकेंड क्या है, द फिनिश प्रोडक्ट इज बीइंग मैन्युफैक्चर्ड only by a limited number of outside firms which are unable to meet the demand। अब क्या है कि आपको जो भी प्रोडक्ट चाहिए, हो सकता है कि आप कहो कि जी मुझे चाहिए 1000 प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है, 1000 यूनिट्स चाहिए, लेकिन जो लोग बना रहे हैं, क्योंकि आपने तो देखना है ना मैं खुद बनाऊं या खरीद लूं, अगर आप कहते हो चलो मैं खरीद लेता हूँ, ठीक है, लेकिन होता ये है कि आपने खरीदने कितने हैं 1000 यूनिट्स, लेकिन जो बाहर आउटसाइड जो फर्म्स हैं वो बना रही हैं वो आपकी डिमांड को मीट नहीं कर सकती, दे आर अनएबल टू मीट द डिमांड। तो फिर आप क्या करोगे, बजाय के बाय करने के क्या करोगे, मेक करोगे। तो ये हमारा क्राइटेरिया क्या है, अगला हो गया कि हम बाय नहीं करते बल्कि खुद बनाते हैं। उसमें यह है क्योंकि डिमांड हमारी पूरी नहीं हो रही होती, बाहर से कोई हमें उतनी डिमांड दे नहीं रहा होता तो हम फिर खुद बना लेते हैं उसको। अच्छा, थर्ड क्या है, द पार्ट हैज एन इम्पोर्टेंस फॉर द फर्म एंड रिक्वायर्स एक्सट्रीमली क्लोज क्वालिटी कंट्रोल। पार्ट क्या है, ये वही चीज़ है जो भी आपकी प्रोडक्ट वगैरह है वो क्या है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है फर्म के लिए और उसको बहुत क्लोज क्वालिटी कंट्रोल चाहिए। अब आपने देखना है ये आप इसलिए आप खुद बनाते हो, मेक करते हो। अगर आप बाय करते तो हो सकता है आप किसी से जब बाय कर रहे हो वो चीज़ तो आपको इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही जैसी आपको चाहिए, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो फिर आप क्या करते हो, अगर उसको एक एक्सट्रीमली क्लोज क्वालिटी कंट्रोल चाहिए, क्वालिटी कंट्रोल, तो फिर आप बजाय के किसी से लो आप खुद ही बना लेते हो क्योंकि आप खुद ही वो क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी क्राइटेरिया क्या हो गया कि फिर आप इसको फॉर मेकिंग ये क्राइटेरिया अगर आप खुद बनाते हो, इसलिए आप ये सब कुछ की वजह से खुद बनाना प्रेफर करते हो। अगला क्या है, द पार्ट कैन बी मैन्युफैक्चर्ड विद द फर्म्स एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज एंड सिमिलर टू अदर आइटम्स इन विच द कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस। एक तो ये है कि आप
क्राइटेरिया क्या है ये सारा, कि आप क्या करते हो, बनाने को प्रेफर करते हो बजाय के खरीदने के। क्यों बनाना प्रेफर कर रहे हो? चौथी चीज क्या है? पहला तो ये था वो चीपर है, अगला ये है कोई और उतनी डिमांड आपको नहीं दे सक रहा इसलिए आप खुद बनाते हो। तीसरा क्या है कि वो कोई और इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं बना रहा जितनी आप खुद बना सकते हो, इसलिए आप खुद बनाते हो। चौथा क्या है कि आपको वो चीज बनाने के लिए जो आपके पास फैसिलिटीज भी बिल्कुल ठीक है, और दूसरा क्या है कि आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस भी है उस चीज को, उसके या उस चीज को बनाने का, या उस टाइप की मतलब की चीज, कोई अदर आइटम बनाने का सिमिलर चीज, आपके पास एक मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस है। जब आपके एक्सपीरियंस है तो आप प्रेफर करोगे कि यार हम खुद ही बना लेते हैं इस चीज को, ठीक है, बजाय कि हम किसी और से ऑर्डर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या आ जाते हैं क्राइटेरिया फॉर बाय। अब क्या क्राइटेरियाज हैं कि आप खुद नहीं बनाते बल्कि क्या करते हो, एक चीज को बाय कर लेते हो। सही है, मैं एक दफा फिर चेक कर लूँ, रिकॉर्डिंग चल रही है, हाँ जी। अच्छा जी, क्राइटेरिया फॉर बाइंग। अब बाय कब करते हो? अब कोई भी चीज है, अगर आप सोचो कि हम इसे खुद बना लेते हैं, लेकिन होता क्या है कि इट रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट्स ऑन फैसिलिटीज व्हिच आर ऑलरेडी अवेलेबल एट सप्लायर्स प्लांट। ठीक है, अब आपको वो चीज के लिए क्या है, उस चीज को बनाने के लिए जो फैसिलिटीज है उन पर बड़ी हाई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ रही है। ठीक है, सपोज कुछ भी ले लो, सपोज आपने कोई चीज बनानी है, आपको बिजली बहुत ज्यादा पड़ रही है, आपको बड़ा ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन जो आपके पास दूसरे लोग हैं जिनसे आप खरीद सकते हो, जो सब कॉन्ट्रैक्टर वगैरह हैं, उनके लिए वो इतना मुश्किल नहीं है, उनके लिए इतनी हाई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो ऑब्वियसली पर आपको सस्ता बेचेंगे और आपके लिए भी क्या है, उस चीज की कॉस्ट कम पड़ेगी। तो बेटर क्या है कि आप बजाय खुद बनाओ, हाई इन्वेस्टमेंट करो, आप क्या करोगे, मेक के बजाय वो बाय कर लोगे। ठीक है, अगला क्या है, द कंपनी डज नॉट हैव फैसिलिटीज टू मेक इट। अगला ये हो सकता है कि आपके पास फैसिलिटीज ही नहीं है उस चीज को बनाने के लिए, तब भी आप क्या करोगे, फिर उसको बाय कर लोगे। एंड देर आर मोर प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर इन्वेस्टिंग कंपनीज कैपिटल। ये मैं आपको पहले भी अभी लेक्चर में बता चुकी हूँ। या फिर क्या है कि आपके पास कोई और चीज बनाने का, आपको जो कंपनी का कैपिटल है जिसपे आप इन्वेस्ट जो यूज करोगे, उस पे बजाय कि आप ये वाली चीज बनाओ, कोई और चीज बनाना आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल है। तो फिर आप बजाय के इसको खुद बनाओगे, आप ये चीज खुद नहीं बनाओगे, आप इसको क्या कर लोगे, बाय कर लोगे, और खुद वो चीज बना लोगे जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल थी, क्योंकि ऑब्वियसली हर कंपनी को क्या चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज ऑफ द कंपनी कैन बी यूज्ड मोर इकोनॉमिकली टू मेक अदर पार्ट्स। ठीक है, अब जो भी आपकी कंपनी के पास एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज है उनके लिए ज्यादा इकोनॉमिकल है, ज्यादा बेहतर है, ज्यादा चीपर है कि वो कोई और पार्ट्स बनाए, ये पार्ट ना बनाए जो आपको चाहिए। तो फिर आप इसे बनाओगे नहीं, मेक नहीं करोगे, बल्कि क्या कर लोगे, बाय कर लोगे। अगला क्या है, द स्किल ऑफ पर्सनल एम्प्लॉयड बाय द कंपनी इज नॉट रेडिली अडेप्टेबल टू मेक द पार्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि जो भी आपने अपने एम्प्लॉयज हायर किए हुए हैं, ठीक है, जो भी लोग हैं उनके पास इतना स्किल नहीं है, ठीक है, कि वो क्या करें, ये वाली चीज बना सकें। ठीक है, उनके पास इतना भी स्किल नहीं है फिलहाल, तो आप क्या करोगे, बजाय कि उसको बनाओ, आप क्या कर लोगे, बाय कर लोगे। पेटेंट और अदर लीगल बैरियर्स प्रिवेंट द कंपनी फॉर मेकिंग द पार्ट। ठीक है, पेटेंट क्या होता है और लीगल बैरियर्स, इसका मतलब होता है कि आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से हो सकता है लीगल लाइसेंस नहीं है कोई चीज बनाने का, तो फिर आप वो खुद ही नहीं बनाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू मेक इट, बल्कि यू आर गोइंग टू बाय इट। अच्छा, अगला क्या है, डिमांड फॉर द पार्ट इज आइदर टेम्पररी और सीजनल। अब क्या बात है कि जो भी चीज़ आपको पार्ट डिमांड कर रहे हो आप, ठीक है, जो भी प्रोडक्ट डिमांड कर रहे हो वो टेम्पररी है या सीजनल है। ठीक है, अभी सिर्फ आपको एक सीजन के लिए चाहिए, या बिल्कुल टेम्पररी चाहिए, हमेशा के लिए नहीं, बार बार वो चीज़ चाहिए, तो बजाय कि आप खुद उसको बनाओ, आप क्या करोगे, सिर्फ उसको फॉर द टाइम बीइंग, जब आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, आप उसको कहीं से बाय कर लोगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा क्राइटेरिया, हमारा चैप्टर क्या है, मेक और बाय डिसीजन। तो ये हमारी इंट्रोडक्शन हो गई। उसके बाद क्राइटेरिया क्या है कि या तो आप बनाओ, वो ये सारे क्राइटेरियाज हैं, या तो आप क्या करो, उससे बाय करो, वो ये सारे क्राइटेरियाज हैं।
अब इधर 3 डिफरेंट अप्रोचेस हैं कि हम एनालिसिस कैसे करें कि यार हमें, जिस तरह हमने कहा कि हमें फायदा है मेक करने का अगर वो चीपर है, अब हम देखेंगे कैसे कि आइदर इट इज चीप और नॉट। तो फॉर दैट वी आर गोइंग टू डू सम एनालिसिस, ठीक है। और वो एनालिसिस 3 टाइप के हैं। अब मैं चेक कर लेती हूँ, मेरा ख्याल है हाँ 15 मिनट्स का एक हो गया है, तो मैं इस पार्ट को भी यहाँ एंड करती हूँ, फिर एक और पार्ट बनाती हूँ जिसमें मैं आपको ये सारा जो सा है वो बताऊंगी, ठीक है। आगे का बताती हूँ एनालिसिस। तो ये है लेक्चर 14 का पार्ट 1। मैंने पार्ट 1 मेंशन नहीं किया, नेक्स्ट में पार्ट 2 मेंशन करती हूँ साथ में, ठीक है। थैंक यू।